नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन भी जमकर हंगामा जारी रहा। वहीं आपको बता दें कि नू हिंसा को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी दल सदन में नू हिंसा की चर्चा को लेकर अड़े रहे। वहीं आपको बता दें कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन में चर्चा के लिए मांग रखी, लेकिन स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने मामला कोर्ट में बताकर मना कर दिया। और इस पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नू हिंसा कांग्रेस का ही किया धरा है और इसके अलावा जूनियर महिला कोच के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपी से घिरे संदीप सिंह के इस्तीफे को लेकर सदन में विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। वहीं आपको बताते चले कि सदन की कार्रवाई के बाद सीएम ने पीसी करते हुए विधायक मामन खान के आरोपों पर बोलते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अध्यक्ष महोदय, देखिए, विषय ये होता है कि आखिर कोई पार्टी होती तो क्या होती है, उसके सदस्य, उसके विधायक, उसके सब वही पार्टी होती है। जब कांग्रेस का एक विधायक, उसके खिलाफ इस प्रकार की सारी बातें मिल गई और वो पुलिस के घेरे में आ रहे हैं और केवल उनके खिलाफ नहीं, दूसरे विधायकों के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं और उसका कोई कभी उसके बारे में निंदा नहीं की कांग्रेस ने, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। अगर किसी अपने ही विधायक के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, ये ठीक है, दोष हो तो दोषी के खिलाफ सजा होगी, दोष तो सिद्ध होगा तब होगा, लेकिन इतना भी अगर ये विषय आया है तो कम से कम उसके बारे में कोई अच्छा बुरा कुछ तो कह देते। जो कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा कि मम रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं दाल में काला लगता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हरियाणा नगर निगम और हरियाणा नगर पालिका विधेयक पर चर्चा के दौरान स्पष्ट किया है कि स्थानीय निकायों में वार्डबंदी का कार्य हरियाणा राज्य पिछड़ा आयोग की सिफारिशों के अनुरूप किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि वार्डबंदी के लिए 2 आधार माने गए हैं। निकायों में वार्डों की संख्या नियमित करने के लिए फैमिली इंफॉर्मेशन डाटा रिपोजिटरी और मतदाताओं की 140% अनुसार प्राप्त जनसंख्या दोनों में से जो भी अधिक हो उसके आधार माना जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा वार्डों में जनसंख्या की विभिन्नता को 10% से बढ़ाकर 20% किया गया है और पंचायतों के बाद अब निकाय चुनावों में भी बीसी को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ये फैमिली इंफॉर्मेशन डाटा रिपोजिटरी FIDR एक रिपोजिटरी है और उसको तैयार किया गया परिवार पहचान पत्र एक्ट के अंतर्गत। और परिवार पहचान पत्र एक्ट के अंतर्गत जो हमने किया है वो हाई कोर्ट से भी क्लियर हो चुका है, उसमें कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसका हमने एक्ट बना दिया है। एक्ट को जब चैलेंज किया गया तो हाई कोर्ट ने कहा क्या ये ठीक है। जहां तक रिजर्वेशन का विषय है, रिजर्वेशन विषय में सुप्रीम कोर्ट ने विकास राव गावली केस, उस केस में यह कहा कि आदेश दिया कि ट्रिपल टेस्ट के बाद ही बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन किया जाए। और उस ट्रिपल टेस्ट में एक था कि एक कमीशन बनाया जाए, बैकवर्ड क्लास कमीशन। हमने बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया, उन्होंने सारी फाइंडिंग्स अपने हिसाब से की, करने के बाद एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के अंदर एक पेज पर उन्होंने साफ लिखा है रिकमेंडेशन के आधार पर कि however backward classes block A of citizens are not adequately represented in the political setup. के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय एथलीट नीरज चोपड़ा को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। वहीं आपको बता दें कि भारत के पहले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता बनने पर उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य और देश दोनों को फिर से गौरवान्वित कराने का सुनहरा अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा के परिवार, कोचों और सभी खेल प्रेमियों को भी बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य खेलों को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में लगातार जारी रहेगा और जिससे एथलीटों को अपने हुनर का प्रदर्शन करने और सफल होने के लिए एक मंच सुनिश्चित होगा।
ये बहुत ही खुशी की बात है कि अपना देश भारत विश्व में कई क्षेत्रों के अंदर और एक प्रकार से अपनी चैंपियन की भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में नीरज चोपड़ा जो अपने हरियाणा का एक बेस्ट एथलेटिक्स है, उसने भी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और ये और भी बड़ी खुशी की बात है कि भारतवर्ष का पहला युवक जिसने ये उपलब्धि प्राप्त की है। मैं नीरज चोपड़ा को उनके खेल खिलाने में उनका जो सहयोग करते हैं, चाहे उनके कोचेज हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके साथी खिलाड़ी हैं, उनको सबको बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि नीरज चोपड़ा युवाओं को प्रेरणा दे करके इसी प्रकार हरियाणा का, न केवल हरियाणा का बल्कि देश का नाम भी ऊंचा करने में अन्य युवक उनसे प्रेरणा लेंगे। वैसे चाहे हमारा देश की रक्षा के अंदर या खेलों के अंदर हरियाणा का जो योगदान है, उस योगदान में हरियाणा के युवक आगे बढ़ रहे हैं। मैं हरियाणा सरकार की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार की आवश्यकता हरियाणा की ओर से हमारे युवा अपेक्षा करेंगे, हर प्रकार की सहायता हम उनकी करते रहेंगे, ऐसा ताकि हमारा हरियाणा और देश लगातार इन क्षेत्रों के अंदर आगे बढ़ता रहे। तोशाम में नए एसडीएम हरबीर सिंह ने सोमवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि वे भिवानी टीएम पद से तबादला होकर उनको तोशाम आए हैं और तोशाम के एसडीएम मनीष कुमार फोगाट का यहां से सफीदो में स्थानांतरण हो गया है। वहीं आपको बताते चले कि तोशाम उपमंडल का कार्यभार संभालने के बाद एसडीएम हरबीर सिंह ने अपने कार्यालय के कर्मचारियों का परिचय लिया और उनको जनसेवाओं से संबंधित फाइल समय पर निपटाने के निर्देश भी दिए गए। वहीं आपको बताते चले कि एसडीएम ने अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित समाधान के निर्देश दिए। एसडीएम हरबीर सिंह ने कहा कि सबसे पहले वे क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और उसके बाद आपको बता दें कि खासतौर पर इन्हें तय सीमा में पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं ताकि विकास कार्यों की गति तेज हो सके। उन्होंने कहा कि कस्बे तोशाम व ग्रामीण क्षेत्र में विकास को लेकर अधिकारियों से नई योजनाओं पर चर्चा करते हुए उन्हें सिरे चढ़ाने पर प्राथमिकता दी जाएगी। एसडीएम तोशाम ज्वाइन कर लिया है और हमारी प्राथमिकता में हमेशा जनता रहेगी। जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना आए, चाहे वो भ्रष्टाचार से संबंधित है, चाहे वो अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति से संबंधित है, चाहे वो सरकारी योजनाओं या स्कीमों का लाभ लेने से संबंधित है। तो हमारी प्राथमिकता हमेशा लोगों की समस्याओं का, उनकी परेशानियों का निवारण ही रहे। नूह में अभिषेक शोभा यात्रा के लिए सोमवार को हिंदू संगठनों से जुड़े हुए 51 लोगों को अनुमति दी गई। वहीं आपको बताते चले कि नल्हेश्वर शिव मंदिर से यात्रा करीब सुबह 11 बजे शुरू हुई और उसके बाद यात्रा फिरोजपुर झिरका शहर के झिरकेश्वर मंदिर में पहुंची और उसके बाद यात्रा नूह जिले के सबसे बड़े गांव सिंगार के राधा कृष्ण मंदिर में जाकर दोपहर के बाद तक समाप्त हुई। वहीं आपको बताते चले कि इस यात्रा में शामिल अधिकतर लोगों को बस में बैठकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंदिर ले जाया गया। इस प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज के द्वारा की गई। प्यारे की जो जलाभिषेक यात्रा है, यात्रा तो उस तरह से नहीं हो रही, पर जलाभिषेक होना है। ये जो अपनी ब्रजमंडल की यात्रा वो उस तरह से नहीं होगी, लेकिन उसकी जो औपचारिकता है उसको पूरा किया जाएगा। और मेरा ये कहना है कि कोई भी कार्य हो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। भिवानी के तोशाम क्षेत्र के गांव ईश्वरवाल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां गांव के ही युवक ने आपसी कहासुनी के चलते 40 वर्षीय शख्स देवेंद्र के धारदार हथियार से हत्या कर दी। वहीं आपको बता दें कि मामले की सूचना पुलिस को दी गई है और पुलिस भी मौके पर पहुंची और जिसके बाद मामले की जांच के लिए शव को कब्जे में लेकर भिवानी के नागरिक अस्पताल में लाया गया। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है और बताया जा रहा है कि मृतक गांव स्थल बोहर का रहने वाला है और जो कि पिछले 3 महीने से गांव ईश्वरवाल में किराए पर रहता था और खेतीबाड़ी और सब्जी बेचने का काम करता था।
जिसकी गांव के ही एक युवक ने हत्या कर दी है। वहीं आपको बताते चले कि मृतक के भाई ने बताया कि गांव ईश्वरवाल के युवक के साथ उसके भाई देवेंद्र की मामूली कहासुनी हो गई थी और जिसके चलते आरोपी युवक ने घर में घुसकर हथियार से उसकी हत्या कर दी, जिसका पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है। अपने शुरुआत में किराए पर रहता था 3-4 महीने से। क्या काम करता? वो खेती बाड़ी का जो करता था, सब्जी वगैरह वही बेचने का काम करता था। किसी के साथ में उसी शेरवाड़ गाँव के किसी देवेंद्र नाम के लड़के के साथ का झगड़ा हुआ कल। कोई छोटी मोटी बात में कोई बड़ी बात तो थी नहीं। रात में उसने हो सका और भी किसी के साथ मिलकर बड़े भाई को कत्ल किया है। हत्या बोलते हुए बात बोल रहा था। देवेंद्र नाम का लड़का है जिसकी उम्र 40 साल है और बोर के रहने वाला है। ये ईश्वरवाड़ में सब्जी बेचते थे और वहाँ 3 महीने से किराए पर रहते थे। आज सुबह सूचना मिली थी कि ईश्वरवाड़ में एक आदमी का मर्डर हो गया। पुलिस पार्टी मौके पर गई थी तो उसका भाई है संदीप, उन्हें शिकायत दी है। 302 की FIR दर्ज कर दी। FIR नंबर है 478 आज की डेट में। नीलोखेड़ी में NHAI 44 करनार और नीलोखेड़ी के बीच तरावड़ी की सर्विस लाइन पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि सोमवार को सर्विस लाइन के गड्ढों में भरे पानी से बाइक का संतुलन बिगड़ा और जिसकी वजह से महिला बाइक से गिर गई और महिला के ऊपर से ट्रक गुजर गया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। लोगों का कहना है कि NHAI के अधिकारियों और जिले के अधिकारियों से फरियाद लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। कोई तरावड़ी फ्लाईओवर के पास एक्सीडेंट हुआ है और हम तुरंत मौके पर पहुंचे हैं। हमारी तीनों ERV हम मौके पर हैं और हमने आगे देखा है एक आदमी अपनी लेडीज के साथ करनाल से तरावड़ी की तरफ आ रहा था और पीछे से कोई ट्रेलर आ रहा था और यहाँ पानी खड़ा था। पानी में कोई पत्थर से टायर स्लिप होया या ट्रेन मारी है। अभी जो है ना पूरा इन्वेस्टिगेशन है। ये पानी की वजह से भाई साहब रोज दिन ब दिन एक एक्सीडेंट होता रहता है और पानी की मेहरबानी है, सारी पानी की वजह से होता है सारा। गुरुग्राम में चोरों को खाकी का भय नहीं है, ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि CCTV कैमरे में कैद चोरी की ये वारदात कह रही है। दरअसल गुरुग्राम के देवनगर में देर रात नकाबपोश ने एक दुकान का ताला तोड़कर वहां से चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और मौके से फरार हो गया। वहीं आपको बताते चले कि दुकानदार गौरव की माने तो उसने रात लगभग 9:30 बजे रोजाना की तरह अपनी दुकान बढ़ा दी थी और घर चला गया था। सुबह लगभग 6 बजे राहगीर ने सूचना दी कि दुकान खुली हुई है और ताला एक तरफ गिरा हुआ है। जब वह दुकान पर पहुंचा तो देखा कि सारा सामान अब बिखरा पड़ा है। वहीं आपको बता दें कि गले में रखे पैसे और 15 से 20 मोबाइल फोन गायब हैं। ये मेरी शॉप है, ये सेक्टर 9 देवनगर में आती है, फिरोज गांधी कॉलोनी में। तो रोज़ाना की तरह हमने अपनी शॉप रात को 9 साढ़े 9 बजे बंद कर दी थी। तो उसके बाद सुबह एक राहगीर ने बताया 6 साढ़े 6 बजे कि आपकी दुकान खुली हुई है, ताला बाहर रखा हुआ उसका। तो उसके बाद मैंने आके देखा तो उसमें से काफ़ी मोबाइल जो मेरे पुराने रिपेयरिंग का मेन काम है, तो उसमें 15 से 20 फ़ोन पुराने और 35 से 40 हज़ार के बीच जो कैश था मेरे गले में वो उसने निकाल लिया। CCTV में भी आ रहा है, एक लड़का है वो ताला भी तोड़ते हुए की भी उसकी फुटेज है और गले में चोरी करते हुए की। खबरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।